नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह राय। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज चैनल, जहां हर खबर होती है सटीक, तेज और निष्पक्ष। मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में अरसे से खामोश पड़ी छात्र राजनीति की सुई आखिरकार घूम गई है। याचिकाकर्ता अदनान अंसारी की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगल पीठ के सामने सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 की कार्य योजना पेश करते हुए सितंबर के पहले 10 दिनों में चुनाव कराने का लिखित आश्वासन दे दिया, जिससे अदालत ने याचिका का निराकरण कर दिया। इस पूरे कानूनी संघर्ष की जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता के मुख्य वकील अक्षरदीप ने बताया कि साल 2017 से सूबे के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में चुनाव न होने के कारण छात्रों का प्रतिनिधित्व ठप पड़ गया था, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार छात्रों से चुनाव शुल्क के नाम पर करोड़ों रुपए की अवैध वसूली करता आ रहा है। सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालयों के वकीलों ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई, जिस पर अदालत ने साफ कर दिया कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में साल 2003 में प्रत्यक्ष चुनाव बंद होने और साल 2006 में उज्जैन में प्रोफेसर H.S. सभरवाल की हत्या के बाद से चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह ब्रेक पर चली गई थी। 9 साल के लंबे सूखे के बाद अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले से छात्र संगठनों में भारी उत्साह है और अब कैंपस की फिजा में एक बार फिर गर्माहट आने की पूरी उम्मीद है। चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए, किस प्रकार देखते हैं आप इस मामले को? छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई है, जो कोर्ट के आदेश है, ये तो स्वागत योग्य है। छात्रों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए, कॉलेज परिसर में बोलने के लिए मौका मिलेगा। छात्र नेता आएंगे। अभी जैन जी का मामला चल रहा है और युवा लोग अपना नेतृत्व खुद करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं सरकार इसको दबा के है कि चुनाव किस प्रणाली से, चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराना चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट प्रणाली से। डायरेक्ट चुनाव का हम समर्थन, डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए, जिससे नेतृत्व उभर के आएगा। देश में पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट, और अभी बहुत सारी कठिनाई है। चुनाव पहले घोषणा होनी थी, अब तो एडमिशन खत्म हो चुके हैं। एडमिशन के पहले चुनाव की घोषणा होती तो पूरा खाका छात्र नेताओं पूरा खाका तैयार करते हैं, कैसे चुनाव लड़ाना, किसको किस सीट से कौन सी क्लास से लड़ाना, ऐसे पूरा खाका तैयार होता, कौन करता है, मेहनत करते। अब ये तो एक औपचारिकता रहेगी इस साल, तो अगर चुनाव होते तो अगले साल से इसे भव्य रूप दिया जाएगा। हम उज्जैन में सभी कॉलेजों में NSUI चुनाव लड़ाएगी। कितने समय से चुनाव नहीं हुआ, तो क्या कारण रहा था? चुनाव 2006 में सभरवाल कांड के साथ बंद हुआ। उसके बाद 2011 में चुनाव हुआ एक बार इनडायरेक्ट प्रणाली से। उसके बाद 2017 में हुआ इनडायरेक्ट प्रणाली से। सरकार की, भारतीय जनता पार्टी और सरकार की मंशा रहती कि चुनाव नहीं कराया जाए और नेतृत्व निकलकर इनसे सवाल नहीं पूछे जाए, इसलिए चुनाव नहीं कराते। अभी भी 8 साल बाद चुनाव की घोषणा ही हुई है। अभी भी संभव नहीं है कि चुनाव हो जाए। अभी 10 सितंबर बहुत दूर है। आपका नाम पर? बबलू खींची। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि छात्र संघ चुनाव करवाया जाए, तो शीघ्र कुछ समय में चुनाव हो जाए, तो किस प्रकार से आप देखते हैं जो कोर्ट ने जो निर्देश? सरकार ने डर के कारण ये सब चुनाव बंद कर दिए थे। 2017 में आखिरी चुनाव हुआ था छात्र संघ का। उसके बाद पिछले 9 सालों से छात्र संघ का चुनाव बंद कर दिए गए। इससे बड़ी विडंबना ये होती है कि नया नेतृत्व निकल के नहीं आता है। छात्र संगठन चुनाव होने से जो कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ता है वो राजनीति के गुण सीखता है और भविष्य में उसका राजनीतिक करियर बनने की संभावना रहती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने छात्र संघ को टाल दिया था और सालों साल युवाओं की आवाज़ दबाने के कारण छात्र संघ चुनाव इन्होंने नहीं कराए। तो अभी जो निर्णय वो किस प्रकार से दिखता है? बिल्कुल अच्छा निर्णय, स्वागत योग्य निर्णय है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, ताकि छात्र दमदारी से अपनी बात रख सके और अपने छात्र जीवन में सब सीख सके कि राजनीति का परिक्षेत्र क्या होता है। आपका नाम? दीपेश जैन, पूर्व अध्यक्ष उज्जैन उत्तर विधानसभा युवा कांग्रेस।